नमस्कार। राजधानी रायपुर में दहेज प्रताड़ना के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। एक मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। इनके ससुराल वाले इनके साथ मारपीट किए और दहेज के नाम पर इनको प्रताड़ित करें। आपके साथ क्या घटना हुई है, पहले अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम वंदना देवांगन है। मेरे शादी को 24 अप्रैल को हुआ है। मेरी शादी धोखेधड़ी करके, झूठ बोल के करवाया गया है। सिर्फ दहेज के लिए मेरी शादी करके मुझे वहाँ से मार पीट के भगा दिया गया है। पहले तो शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे सिर्फ बार बार घर भेजा करते थे कि पैसा लेके आओ करके, और मेरी पूरी सामान मेरी ससुराल वाले ही रख लिए हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मारा और रूम में बंद कर दिया था। रूम में बंद करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम झारखंड नहीं गई तो तुम्हारे घर वालों को और तुमको जान से मार देंगे। तो मैंने उस डर से उनके साथ झारखंड चली गई। झारखंड में भी मेरे पति ने मुझे मारा पीटा। वहाँ से जब मैं आई हूँ तो मेरे चेहरे पे बहुत सारे निशान थे मारने पीटने के। बट उस टाइम मैं महिला थाना गई तो महिला थाना से बोले कि पति पत्नी का विवाद है तो उस पर काउंसलिंग होगा। उन्होंने काउंसलिंग किया। 3 काउंसलिंग के बाद 13 तारीख को वो मुझे बुलाए थे एफआईआर के लिए। बट वहाँ पे ज्योति मैडम ने मेरा कोई एफआईआर नहीं लिखा। चूँकि 22 तारीख को मैंने एफआईआर के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने 23 तारीख को मेरे पति से मिल के एक डायरी लिया। उस डायरी में पैसा दबा हुआ था, वो पैसा मैडम ने लिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे एफआईआर में कोई मतलब मेरे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं किया है। और बार बार मेरे महिला थाना जाने के बाद उन्होंने कार्रवाई के नाम पे सिर्फ मेरे पति पे एफआईआर किया है। ससुराल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं किया। शादी के कितने समय हो गया आपको? शादी मेरी 24 अप्रैल को हुआ था, तो मैं 2-3 महीने ही ससुराल में रही हूँ मैम। तो आप बोले कि झारखंड में ले जाने के बाद मारपीट किए, तो यहाँ पहले भी मारपीट हुई थी? ससुराल में मुझे मार के रूम में बंद किया गया था। मेरी सास ससुर जी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे। महिलाओं में होने वाली जो पीरियड प्रॉब्लम होती है उनको लेके उनका कहना था कि मैं ट्रीटमेंट करूँगा, जबकि मेरे ससुर जी के पास कोई भी डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है। बट वो अपनी जड़ी बूटियों से मेरा इलाज करना चाहते थे। मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उसमें उनको ऑब्जेक्शन था क्योंकि मेरे पति नपुंसक है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते थे। तो मेरे ससुर जी उसके लिए भी मुझे मारते पीटते थे कि तुम क्यों जा रही हो हॉस्पिटल। तो मुझे उस चीज़ के लिए दबाया जाता था कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी, मैं इलाज करूँगा। मेरी सास, मेरी जेठानी, देवरानी, ये तीनों मिलके मुझे घसीटते हुए रूम में बंद कर देती थी। मेरी ननद जो है वो साथ में पति के कॉलेज जाते हैं, तो वो कॉलेज आते जाते मेरे पति को भड़काया करती थी कि भाभी ने ये किया वो किया। उसकी बात सुन के फिर दोनों कॉलेज से आते ही मुझे मारते पीटते थे। मेरी ननद भी मुझे मारती थी और मेरे पति भी मुझे मारते थे। उन लोगों का कहना था कि आप रूम में रहो, घर में रहो, घर की बात घर तक रखो। जब उन्होंने रात में मुझे मारा और मुझे रूम में बंद किया, मैंने उनको बोला कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। तो मेरे जेठ और मेरे देवर बोलते हैं कि आप घर की बात घर पे रहने दो, घर की बात बाहर क्यों लेके जा रहे हो। और अपने भाई को बोलते हैं कि भाई तुम अगर भाभी को 2 झापड़ मार के और उसको शांत करवाते तो अच्छा होता, कुछ ज़्यादा ही मुँह खोल रही है, पढ़ी लिखी लड़की लेके आए हो इसलिए। तो उन लोग शुरू से मुझे प्रताड़ित कर रहे थे और वो मुझे बार बार मेरे मायके भी छोड़ जाते थे। बोलते थे कि आप 3 लाख रुपए लेके आओ, इस बार 5 लाख रुपए लेके आओ तो हमारे पास ज़मीन है, हम तुमको मेडिकल खोल के दे देंगे। मैंने सारी चीज़ों का आवेदन महिला थाना में दिया, लेकिन महिला थाना वाले पैसे लिए हैं, इसलिए वो मेरे ससुराल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो शादी के तुरंत बाद से उनका ऐसा बर्ताव था? यस मैम। और ये जो दहेज में आप पहले भी दिए थे बहुत कुछ? मैम, शादी के टाइम 6 से 7 लाख का ज्वेलरी और 1.5 लाख का चेक दिए थे, एक स्कूटी दिए थे। बहुत सारे मतलब जो रिश्तेदार थे उनके तरफ से भी बहुत सारे गहने और जो सामान है घर का वो दिया गया था। मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी बहुत सारे सामान और गहने दिए गए थे। मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी से कहना चाहूँगी, जब लड़की पुलिस में शिकायत लिखवाने गई तो पुलिस बोल रहे हैं झूठा आरोप है। पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन तो करे, ऐसे कैसे पुलिस बोल सकती है कि झूठा आरोप है। महिला थाने से इतने केस आ रहे हैं कि महिला थाने से मलाई मिठाई की मांग करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही महिला थाने की टीआई मलाई मिठाई लेते हुए पकड़ी गई थी, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। मैं ये चाहती हूँ कि आप मतलब क्या चाहते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? मैम, मैं अपने पति और अपने ससुराल वालों दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई चाह रही हूँ। और मैंने अपने कार्रवाई में, अपने आवेदन में दोनों के लिए ही कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था। उस पर अभी तक आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप चाहते हैं एफआईआर भी हो सबके खिलाफ? यस मैम।